बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जान से सबको अस्सलाम वालेकुम। सेल्स टेक्निक्स के बारे में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सेशन हो चुके हैं। मजीद मैं चाहूँगा क्योंकि हर वो टेक्निक जो कि आपकी सेल को बढ़ा सकती हो, आपके आपके बिजनेस को बढ़ा सकती हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं टच करूँ। और जो वर्ल्ड वाइड ऐसी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है जो हम सम टाइम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, वो हम इंशाअल्लाह इस वे में इस्तेमाल करेंगे। और ये साल जो है 2021 आपकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन का साल है। आपका ये प्रमोशन का साल डिक्लेयर किया गया है, आपके डेवलपमेंट का साल डिक्लेयर किया गया है। आई रियली अप्रिशिएट टू द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने एक भरपूर अंदाज के साथ एक एक्शन किया और एक बेहतरीन जो है ना वो मार्केटिंग को अपलिफ्ट करने के लिए प्रमोशंस की। और अभी इंशाअल्लाह मजीद बहुत बेहतरी आने वाली है। मैं उन तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सेल्स मैनेजर्स को बिफोर टाइम अप्रिशिएट भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि इंशाअल्लाह खुशियों के दिन आने वाले हैं। तो ये चार सेलिंग क्लोजिंग टिप्स हैं जो कि मैं आपके सामने आज पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यह है कि इसमें नंबर 1 पे होती है अजम्पटिव क्लोज जो है। नंबर पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी कमाल की क्लोजिंग टेक्निक्स है जिसको आपने यूज करना है तो आपका इंशाल्लाह बिजनेस बढ़ेगा। अजम्पटिव क्लोज मतलब अजम्पशन जैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि जब भी आप जाएं प्लीज एक पॉजिटिव एंगल के साथ डिस्कस किया करें, पॉजिटिव एंगल के साथ जाया करें और ये अज्यूम करें कि क्लोज में डील डन हो चुकी है। ये माइंड में आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा इस्तेमाल करना कि आप फील करें कि ये क्लोज मेरी होने वाली है, हो चुकी है। समझो, यकीन करें, आप देखिएगा उसके बाद आपकी आपकी पर्सनैलिटी और आपके पास जो है ना वो एक नया जज्बा जोश आएगा, यार ये तो काम हो चुका है। तो जब इस एंगल से किससे गुफ्तगू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। नंबर 2, ऑप्शन क्लोज। अब ऑप्शन क्लोज के अंदर, ऑप्शनल क्लोज के अंदर मैं बात करना चाहूंगा। यकीन करें, मैं ये कहूंगा कि अगर आप अगर अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन क्लोज की तरफ भी आप जा सकते हैं कि आप जो है ना प्रेफर करें, वो क्लाइंट प्रेफर करे कि ऑप्शन क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कभी क्लाइंट से ना पूछा करें ये कब क्लोज करनी है, क्या करनी है, सिर्फ 2 ऑप्शन दिया करें उसके अंदर। ठीक है, आपने उसके फैमिली को डील किया हुआ है, आपने उसको उसकी तमाम जब आपने सेटअप कर चुके होते हैं, आप प्रपोजल फॉर्म फिल कर चुके थे, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, तो उसमें 2 ऑप्शंस निकालें जिसके लिए स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर वो आपके साथ करेगा। तो ये आपकी जो है ना वो आपने देखना है कि विच वन शुड बी द ऑन टॉप लेवल पे। आपने प्रेफर क्या किसको देना है, क्लाइंट किसको प्रेफर दे रहा है कि मुझे ये करना है कि ये मुझे ये करना है। बस लंबी चौड़ी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होती और इसी तरीके से इंशाअल्लाह आपकी क्लोज हो जाएगी। नंबर 3 के ऊपर सजेशन क्लोज होता है कि आप अगर आपकी रेपो मार्केट के अंदर ठीक है, आपकी रेपो जो है ना आपके क्लाइंट के सामने अच्छी है, और दूसरी बात ये करो और आप पे वो ट्रस्ट करता है, आपके एक्सपर्टीज को ट्रस्ट कर रहा है वो, तो फिर आपकी ऑप्शन चलेगी। ये इसे कहते हैं सजेशन। क्लाइंट को खुद सजेशन आप करें, सजेस्ट करेंगे तो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड मी अबाउट द योर ऑपरेशन, जो आपने मुझे बताया उसके बारे में मैं सजेस्ट ये करूंगा ये आपको आपको करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि इसमें भी एक आपकी एनर्जी और इसमें आपका कॉन्फिडेंस और इसकी आपकी जो एक्सपर्टीज है ना वो जब सामने आएगी तो क्लाइंट रिफ्यूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि सजेशन है ना, तो वो हमेशा जो क्लाइंट होता है, याद रखिएगा, वो अपने हर एक ने अपने लेवल के ऊपर को वकील को, किसी को, डॉक्टर्स को, आप उसने अपने पास जो है ना वो अपने फैमिली सेटअप में डाला रखा होता है। तो इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस एजेंट भी उनका फैमिली का मेंबर बन जाए तो फिर क्या होगा, फिर हम सजेशन करेंगे, हम सजेस्ट करेंगे सर ये लेना है, ये नहीं लेना, ये करना है, तो उसके वो आमीन करेगा क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट इन लाइफ इंश्योरेंस। कोई बंदा और उसको नहीं बता सकता, चाहे वो जितना मर्जी उसका क्लोज हो, उसको कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ आप लोग हो जो उसको बता सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कंसल्टेटिव वे में जब होंगे, अब जब अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर सजेशन आपकी मानी जाएगी।
उनकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम जब इस लेवल को सोचते नहीं हैं जिसकी बेस पे हमारा जो है ना काम नहीं होता, हम ढीले अंदाज के साथ हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने के बाद ना होना, या उसके अलावा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ना होना, आपका प्रॉपर नॉलेज का ना होना, तो ये जो आपको वीक करता है। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो फिर सारी सजेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे होता है अर्जेंसी क्लोज। अच्छा, जिंदगी में याद रखिएगा कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये हमेशा अर्जेंसी में क्लोज होती है। ये ढीले ढाले अंदाज में अच्छी जी कब आएंगे, कब मैं इसको दोबारा आपके पास आऊं, मुझे कब पेमेंट दोगे, कब चेक दोगे, तो ऐसे में तो कभी नहीं क्लोज हो गया। आपको याद रखिएगा, आपको अपना डिसीजन जो है ना वो अर्जेंसी में क्लोज करना है। सर नहीं, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू और यू हैव टू क्लोज दिस। और बात यह कि अगर आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं, वो कहता है जी मैं फिर करूंगा, मैं कभी बाद में करूंगा, तो ये बात कभी नहीं आती। मैं एक एग्जांपल सोच दूं, फॉर एग्जांपल वो 10,000 पर मंथ का ऑप्शन उसके पास है, 20,000 पर मंथ का ऑप्शन बना रहे हैं, 20,000 पर मंथ का ऑप्शन उसको दिया है, तो आप मोटा सा 20,000 पे साइड पे लिख दें, फॉर एग्जांपल कहता है मैं फिर बनाऊंगा, तो आप उसको बता सकते सर आज मैं फुल फ्लेज तरीके के साथ, फुल फ्लेज एक्शन के साथ आपके साथ सामने पेश हुआ हूँ और पूरे नॉलेज के साथ, क्या मैं दोबारा आऊंगा, क्या हमारा 100% नॉलेज होगा सर? क्योंकि 3 दिन के बाद तो लोग 50% भूल जाते हैं, इसे डिले करते जाएं और भूल जाते हैं। तो आप सोचे थोड़ी देर के लिए कि मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगा तो क्या मैं भरपूर नॉलेज के साथ होगा या आप भरपूर एक्शन के साथ होंगे? तो जो आज का काम है वही होना है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं पेपर पे ये, आप पेपर पकड़ें, उस पे सीधा सीधा लिखें 20,000 रुपया पर मंथ, उसकी एंड पे मेच्योरिटी है, एग्जाम्पल है 80 लाख रुपए की मेच्योरिटी है, तो आप उसके सामने रखें सर बात बड़ी सिंपल है, ये आपको बात 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो मैं इधर आपका हाफ ऑफ पेपर अगर लें सर ये 20,000 आप अपने पास, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये अगर आप वापस ले लें, और ये मैं 80 लाख रुपए आपके पास लेके आया हूँ। तो सोचने पे मजबूर होगा, मेरी थोड़ी सी अमाउंट के पीछे एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे मिलने वाली है। तो इसी तरीके से एक वाकया पेश आया, तो उसने ऐसे एक क्लाइंट को बताया सर ये पेपर आप मैं 2 हिस्सों में है, ये आपको मैं वापस दे के फिर जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी कहीं सुन रही थी, वो कह रही थी कि क्या हुआ है, वो उन्होंने कहा ये पोजीशन है, तो बात ये कि उसने क्लाइंट उसकी सेलमैन की बात पूरी सुन ली कि यार ये किस तरीके से क्लोज कर रहा है और बता रहा है, मेरे बच्चों का बेनिफिट भी बता रहा है, सबको बता रहा है, लेकिन मेरा हस्बैंड कह रहा है कि मैं फिर करूंगा। तो उसकी बेगम उसको कहती क्या आप इसको करना चाहते, कहते करना तो है, तो फिर अभी करें कि बाद में क्यों करना चाहते? तो जब इतना बड़ा बेनिफिट 80 लाख का बेनिफिट क्यों छोड़ रहे हैं एक 20,000 के बदले में? बिलीव यू मी, ये टेक्निक्स हैं। सेलमैन जितना ज्यादा सोचेगा, जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो अगले बंदे को आराम से कैप्चर कर लेगा, क्लोज कर लेगा। बात ये कि ये अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन बड़ी परफेक्ट तरीके से आपने की हो, तो कैसे हो सकता है लोग इंश्योरेंस ना लें? वो उसने सारे आपको मतलब कि आपके इख्तियार में दे दिए हैं। और लास्ट में ये कहूंगा, तो फिर आपके हाथ में होगा, चाहे आप अज्यूम हो, अज्यूम क्लोज करें, चाहे ऑप्शनल क्लोज हो, चाहे सजेशन आपका माना जाए, चाहे आप अर्जेंसी क्रिएट करें, इन चीजों से आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं आखिर में कहूंगा थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बिकॉज दिस इज blessing from Allah and it doesn't cost anything. Thank you very much and Allah Hafiz.